हम सभी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ रहे थे, राइट? एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में हमने काफी सारे सवाल भी सॉल्व किए थे और इसमें एक काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। हम्म। अच्छा, राजनंदिनी आपने भी मुझे होमवर्क भेज दिया है। ओके। देखो, जरूरी ये है कि आप लोग खुद से होमवर्क करने चाहिए, है ना? आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? समझ में नहीं आएगा तो फिर वो कोई भी अच्छी बात नहीं, ठीक है जी? आप सभी को समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, आज आगे बढ़ते हैं इसमें। हम्म, हाँ। अच्छा, हमने वर्कशीट 3 के लिए सवाल 1 और 3 मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप लोगों ने किया भी है। राजनंदिनी का आंसर है पहला वाला 264 और तीसरा वाला है 8550, तीसरा वाला। अच्छा। ओके। हम्म। 4 5। किरण, आपने 1 और 3 नहीं किया? हाँ जी। खाना खाना भूलती हो कि नहीं? कैमरा क्यों बंद कर लेती हो बार बार? हाँ जी। क्या है, सब लोग क्यों बार बार? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्यों? एक बार चेक करो, भूल गए होगे तुम ऑन करके। हाँ जी, सभी कैमरा ऑन रखेंगे, नहीं तो मैं क्लास से हटा दूंगा आपको बिना। हाँ हाँ, सभी ऑन रखेंगे, आपको डेटा बचा के रखना है। मुझे ये नहीं कहना है कि मेरा डेटा खत्म हो गया। कैमरा आप लोगों ने बंद किया होगा तो मैं तुरंत हटा दूंगा क्लास से, फिर आप मुझे मत कहना कि हमें बताया नहीं। ओके। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ईयरफोन लगा के रखो। गुड। हाँ जी। तो भूमि, कल पिछले वाले क्लास का रिकॉर्डिंग देखा कि नहीं? नहीं देखा ना? फिर एग्जाम से पहले मुझे बिल्कुल मत कहना कि सर दोबारा पढ़ा दीजिए। क्योंकि ये अब आज मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा नया पढ़ाऊंगा, पिछला वाला नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। क्योंकि चैप्टर है परसेंटेज, बहुत ही अ, मुश्किल चैप्टर है। मुश्किल इन द सेंस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके होमवर्क को राजनंदन ने देख रहा हूँ, आप परेशान मत हो। इसमें जो भी गलती होगा मैं आपको बता दूंगा, मैसेज ही कर दूंगा, ठीक है? अब ओके, वर्कशीट 3 में मैंने 2 सवाल दिए थे। वर्कशीट 3 थोड़ा सा शुरू ही हुआ था, मैंने कुछ इसमें से एग्जाम्पल कराए थे। ओके, चलो जी, यहाँ पर एग्जाम्पल 7। A man sold 2 bed sheets at rupees 600 each. On one, he gains 20% and the other he loses 25%. How much does he gain or loss in the whole transaction? देखो, how much he gain or loss, how much he has gain or loss in the whole transaction। यहाँ पे गेन और लॉस पूछा है, गेन और लॉस परसेंटेज नहीं पूछा है, तो आपको एक्चुअल फिगर निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो 2 बेडशीट है, हर एक बेडशीट का दाम कितना है? 600 रुपए। ठीक है ना? एक में 20% का फायदा है, एक में 25% का नुकसान है ना? तो कुल उसको क्या फायदा या नुकसान है, देखते हैं। पहला केस देखते हैं। तो पहले वाले बेडशीट्स को 600 रुपए में बेचा है और पहले वाले बेडशीट में 20% का फायदा हुआ है। मैंने कल आपको बताया था, ये फायदा हो या फिर ये नुकसान हो, ये हमेशा ही किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है? हमेशा ही किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? ये हमेशा ही कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट।
हमेशा ही सीपी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ये हमेशा याद रखना। जैसे आप लोगों का क्लास में क्या परसेंटेज आया वो आपके टोटल मार्क्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। एग्जाम में कुल मार्क कितने थे, उसमें से क्या आपका नंबर आया ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। उसी तरह फायदा या नुकसान किसके ऊपर निर्भर करेगा, जितने में उसने सामान खरीदा था उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। अच्छा देखो इन्होंने सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया है। आप लोग किताब वाले मेथड में सबसे पहले जाएंगे। इन्होंने एसपी दे दिया है हमें 600 रुपए। तो इन्होंने ये मान लिया है कि सीपी लेते हैं 100 रुपए, ये माना है। क्यों माना है 100 रुपए, क्योंकि 100 करने से कैलकुलेशन आसान है। ओके। तो गेन परसेंट क्या हो गया, 20%। गेन है 20% ऑफ 100। ठीक है ना, ये कल पढ़ाया था भूमि में, 20% ऑफ 100। तो 20% ऑफ 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 20% ऑफ 100। 20% ऑफ 100 इज इक्वल टू 20/100 इंटू 100। ये आपको समझना है। 100 कैंसल, गेन हुआ 20। ठीक है ना, गेन हुआ 20। अच्छा 20 रुपए का फायदा हुआ। हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया था 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120 रुपए होगा। 120 रुपए होगा। लेकिन सेलिंग प्राइस है कितना, एक्चुअली 600 रुपए है। इस बात को थोड़ा सा समझना। हमने ये मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, आंसर इतना नहीं है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअली 100 नहीं है। ये कैलकुलेशन आसान हो इसलिए हमने 100 रुपए मान लिया। तो गेन है 20 रुपए, एसपी है 120 रुपए। 100 + 20 120 रुपए। तो अगर इफ सेलिंग प्राइस इज 120 देन कॉस्ट प्राइस इज 100 है। अगर सेलिंग प्राइस 120 रुपए होता है तो सीपी कितना हो जाता है, 100 रुपए। लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दिया गया है 600 रुपीज। तो इफ सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीज देन सीपी इज इक्वल टू 100/120 × 600। ये कैसे हुआ सर, ये यूनिटरी मेथड से हुआ। रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड जो क्लास 6 में आपने पढ़ा, ये उसके आधार पर हुआ। अगर एसपी 120 होता है तो सीपी 100 होता है। इसको यहां लिखता हूं। अगर ये एसपी है ये सीपी, ठीक है ना। अगर एसपी 120 होता है तो सीपी 100 होता है। तो बताना भूमि, अगर एसपी 1 रुपए होता है तो सीपी कितना होगा, यूनिटरी मेथड। अगर एसपी 120 रुपए होता है तो सीपी 100 होता है। अगर एसपी 1 रुपए होगा तो सीपी होगा 100/120। हाँ जी, ऐसा क्यों हुआ, और थोड़ा इसको समझ लो। इसको ऐसा समझो, थोड़ा और समझो। ये 120 का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 120 इंटू 1, ऐसा लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। और ये है 100 रुपए। मेरे को ये 1 चाहिए। अगर ये 1 चाहिए तो लीनियर इक्वेशन 100 ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना। जो इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। पहले पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो अगर 1 रुपए एसपी होता है तो सीपी होता है 100/120। लेकिन एसपी है कितना, 600। अगर ये 600 है, 1 रुपए होता है तो इतना होता है। 600 मतलब ये कितना टाइम्स है, ये है 600 टाइम्स। ये चीज मैं कई बार बता चुका हूँ, मुझे लग रहा है सभी कुल मिला के क्लास में कम से कम 100-150 बार ये चीज मैं बता चुका हूँ। किरण को पता होगा, कम से कम 100-150 बार ये मैं चीज बता चुका हूँ, यूनिटरी मेथड और ये मल्टीप्लाई करने वाला चीज। ठीक है जी। हम्म। तो ये हो जाएगा 100/120 × 600, है ना। ये 600 गुना है तो ये भी 600 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर हमने 600 मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 600 मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ओके, ये हो गया 100 × 5 इज इक्वल टू 500। 100 × 5 इज इक्वल टू 500। इसका मतलब अगर एसपी 600 होता है तो सीपी हो जाएगा 500। ठीक है, इतना क्लियर है, डन, समझ में आया। हम्म, समझ में आना चाहिए। अच्छे से समझो, मैं बार बार ये यूनिटरी मेथड नहीं समझाऊंगा, बहुत बार समझा चुका हूँ, है ना। इसको अच्छे से समझना।
अच्छा, दूसरे वाले बेडशीट का भी एसपी वही है 600। हमने मान लिया कि इसका सीपी है 100, मान लिया। तो लॉस कितना है? 25% ऑफ सीपी, है ना। 25% बोले तो 25/100, और सीपी हमने मान लिया 100। तो कितने का लॉस है? 25। अगर लॉस 25 है तो एसपी क्या होगा? एसपी जब लॉस होता है, कल पढ़ाया था, जब लॉस होता है तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, पढ़ा था ना। तो एसपी क्या होगा? एसपी होगा सीपी माइनस लॉस। ठीक है। तो सीपी कितना है बच्चों? हमारा सीपी है 100, लॉस है कितना? 25। तो एसपी हो गया 75, है ना। पिछले वाले में क्या था? गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। क्यों क्यों? क्योंकि गेन में एसपी बड़ा होता है और लॉस में सीपी बड़ा होता है। ठीक है, लॉस में सीपी बड़ा होता है। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बच्चों तो बच्चों एसपी है हमारा कितना? एसपी है हमारा 75। एसपी है हमारा 75। अच्छा, लेकिन एक्चुअल एसपी हमें 600 दिया गया है। अगर एसपी 75 होता है तो सीपी होता है 100। अब भूमि बताओ, एसपी अगर 75 रुपीस होता है तो सीपी होता है मेरा 100। अगर एसपी 1 रुपी हुआ तो सीपी कितना होगा? 100/75, वेरी गुड। 100/75 होगा। तो राजनंदिनी बेटा बताना, अगर एसपी 600 होगा तो सीपी कितना होगा? हम्म क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्या वो गाना क्या था? तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है कि मैथ्स इधर है। हाँ, ध्यान दो ध्यान दो, कहाँ ध्यान है? 1 घंटा आपको पढ़ाई पे देना है, उसके बाद कुछ भी करो। ठीक है ना। मैंने पूछा अगर 1 रुपए एसपी है तो सीपी है 100/75। अगर एसपी को मैं 600 टाइम्स बढ़ा देता हूं तो ये सीपी कितना? थोड़ा सोचो, राधा नंदिनी थोड़ा सोचो, सोच के बताओ। सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलता है तो 10 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे? अगर दुकान में 1 रुपए देती हो तो 4 चॉकलेट मिलता है, तो 10 रुपए दोगे तो कितने चॉकलेट मिलेंगे? भूमि। हाँ, ये हुई ना बात, 40 चॉकलेट्स मिलेंगे, सीधी सीधी बात है। क्यों क्यों किया 40 आपने? क्यों किया 40? 40 क्यों किया? 40 इसलिए किया क्योंकि 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलेगा। यहाँ लिख देता हूँ, चलो। 1 रुपए में 4 चॉकलेट मिलेगा तो 10 रुपए में कितना मिलेगा? ये 1 रुपए को मैंने 10 टाइम्स कर दिया ना, तो चॉकलेट भी तो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। मैंने पैसे को 10 टाइम्स बढ़ा दिए तो जितना चॉकलेट मिलना था वो भी 10 टाइम्स मिल गया। इसी तरह मैंने पैसे को 600 गुना बढ़ा दिया तो सीपी भी क्या होगा? सीपी भी 600 टाइम्स बढ़ जाएगा ना। इसमें सोचने वाली बात बात क्या है? हाँ जी, समझ में आया। हाँ,
भूमि तुम्हारा कैमरा बंद हो गया बेटा, कैमरा ऑन करो। कटने दो, आप ऑन रखो, कटने दो, मुझे सब दिखाई दे रहा है, मेरे पास दिव्य दृष्टि है। आप ऑन रखो, लाइन कटने दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब हम्म अब बताओ भूमि, ये क्या वैल्यू क्या आएगा बताओ। 100/75 × 600 बताना कितना आएगा। सभी बच्चे एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा। रुको, किरण आपका जवाब लेने से पहले मैं दूसरों के जवाब में ढूंढ लेता हूँ। हम्म, जल्दी जल्दी। भूमि और राजनंदिनी, इतना टाइम कैसे। 100/75 × 600 कितना होगा। आप ही लोग सिलेबस खत्म करने में लेट करोगे मुझे लग रहा है। बताओ बताओ भूमि, क्या आंसर है बताओ तुरंत, जल्दी। तो अभी तक मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। हाँ जी, राजनंदिनी बताओ इसको सॉल्व करके क्या होगा। अरे बेटा, इसको डिवाइड करो ना। 600/75, इसको डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, या 100/75 डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। एग्जाम सर के ऊपर है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, कैसे करोगे। देखो 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 देखो, इधर देखो। भूमि, तुम्हें पहले क्लास में कितनी बार मैंने बताया है कैसे डिवाइड करना है, भूल गए सब। पढ़ नहीं रही हो, आपकी मम्मी भी कंप्लेन कर रही थी बिल्कुल। क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन करने का नाम नहीं। कैसे होगा। क्लास खत्म किया कि सब बोरिया बिस्तर समेट करके उसको फिर बोरिया बिस्तर समर करके दरिया में फेंक दिया उसको। हैं? हाँ जी, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 00। 4 × 200 = 800, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। हाँ, अब भी बोलने से क्या होगा। अब पछताएत होगत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। है, मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करो, 10 15 दिन में एग्जाम है। तो पहले वाले केस में हमारा सीपी निकला 500, और दूसरे वाले केस में सीपी निकला 800। मतलब ये जो पहला वाला बेडशीट था ना, इसको हमने 500 रुपए में खरीदा था, और जो दूसरा वाला बेडशीट था उसको हमने 800 रुपए में खरीदा था, दोनों को अलग अलग दाम में खरीदा था। तो टोटल सीपी क्या हो गया, 500 + 800 = 1300। टोटल एसपी क्या होगा, कितने में बेचा, दोनों को ही 600 रुपए में बेचा, है ना। तो टोटल 1200 रुपए में हमने बेचा। हमने 1300 रुपए में दो बेडशीट खरीदा था और 1200 रुपए में बेडशीट बेचा। क्या हुआ। क्या हो गया। ले, मेरा कट गया, बताओ किरण और राजनंदिनी, सुनाई सब दिखाई दे रहा है सही सही। भूमि, आपका नेटवर्क खत्म हो रहा है, नेटवर्क खत्म कर देती हो आप, क्या करती हो पता नहीं चल। नेटवर्क बढ़ाओ थोड़ा सा, नेटवर्क का यूज कम करो। हम्म क्लास के लिए बचाओ, बाकी दोनों का सही आ रहा है। ओके, तो 1200 रुपीज हमारा एसपी था,
और सीपी था 1300, इसका मतलब लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हुआ बच्चों? 1300 माइनस 1200, 100 रुपए का लॉस हो गया। तो लॉस कितना हो गया? 100। अब मुझे बताना राजनंदिनी, लॉस परसेंटेज बताना। लॉस परसेंटेज कितना हुआ? लॉस हो गया 100 रुपीज, लॉस परसेंटेज कितना होगा? किरण और भूमि आप निकाल के ही बताओ। हमें इस सवाल में केवल लॉस या गेन पूछा था, हमने लॉस निकाल लिया, लॉस हो गया। मुझे लॉस परसेंटेज बताओ। आप भूमि, आपकी मम्मी आपकी बड़ी शिकायत कर रही थी, लड़की पढ़ती नहीं है, मोबाइल पकड़े रहती है दिन भर। मोबाइल का डेटा इधर उधर खर्च करोगे तो कैसे बचेगा? हम्म। मुझे क्या पता, आपकी मम्मी मुझे कह रही थी, मैं क्या जानता हूँ। लेकिन जो भी है, लेकिन ये बात तो है ना कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ये बात सही बात है। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, है ना? जब मैंने पढ़ाया था ये डिवीजन कैसे करना है, तब आपने अच्छे से कर लिया था। अब देखो डिवीजन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या है? रिवाइज नहीं किया। तो देखो, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मम्मी पापा सब कुछ बोलेंगे, आप चाहे मोबाइल पकड़ो ना पकड़ो। रिजल्ट आएगा तो आप चाहे मोबाइल 24 घंटे पकड़ो, सब अच्छा है। ठीक है जी, हाँ। बताओ बताओ, लॉस परसेंटेज बताओ। लॉस परसेंटेज बताओ। लॉस परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? जिसके ऊपर कैलकुलेट होगा इनटू 100। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर, ये गेन हो या लॉस हो, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? लॉस निकल चुका है 100 रुपीज, 100 रुपीज का लॉस निकल चुका है। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा? देखो, अभी एक एग्जांपल किया नहीं, आधा घंटा जा चुका है। मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। देखो, कैसे कोर्स खत्म करेंगे हम? इतना टाइम ले रहे हो आप लोग। ये किरण कितना हाथ पैर गिन रही हो? ये कितना टाइम कैसे लग रहा है? रहने तो नहीं हो पाएगा। लॉस परसेंटेज मतलब लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना है? लॉस निकाला है 100 रुपए, 100। सीपी कितना है? 1300। और 100 मल्टीप्लाई कर देना है। डबल जीरो कैंसल। ये कितना आ गया? 100/13 परसेंटेज। 100/13%, 100/13%। 100/13 को अगर आप सॉल्व करोगे इस तरह से, 13, 13, 13, 13, 7 जा, 9 या 27, 70, 27, 97। 13, 13, 7, 7 या 21, 91, सॉरी। 13 7 जा 91, तो ये 9 बच गया। रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। तो दिस इज इक्वल टू 100/13 इज इक्वल टू 13 7/9 परसेंटेज। क्यों? कल भी तो पढ़ाया था। कल भी पढ़ाया था। कल पढ़ाया भी था, कल पीडीएफ भी भेजा था, लेकिन आप लोग पढ़ ही नहीं रहे। राजनंदनी क्यों नहीं हुआ ये कल पढ़ाया था मैंने। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। आज आप लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, कैसे होगा पढ़ाई? कैसे होगा? कैसे होगा? चलिए जी। ओके, क्वेश्चन नंबर एक बार 2 देखते हैं।
By selling a TV for rupees 8,000, a shopkeeper loses 20% of his cost. If he sells it for rupees 11,000, what profit or loss would be there for him? क्वेश्चन को समझो। एक टीवी को 8,000 रुपए में बेच रहा है, तो एसपी क्या है बच्चों? एसपी है रुपीज 8,000। अगर ऐसा करता है तो उसको कितने का लॉस हो जाता है? 20%। तो लॉस परसेंटेज कितना दिया है बच्चों? 20%। ठीक है, ये हमें दे दिया। ऑफ हिज कॉस्ट मतलब 20% ऑफ सीपी। ये तो समझ में आता ही है, लॉस हो या गेन परसेंट हो वो हमेशा ही सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। ये तो एडिशनल दे दिया, नहीं भी देता तो कोई बात नहीं। इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 11,000, व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम? अगर 8,000 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लॉस होता है। अगर ये SP1 है, मतलब 8,000 रुपए में अगर बेचता है तो इतने का लॉस हो जाता है। अगर वो 11,000 रुपए में बेचता है अपने टीवी को, तो उसको क्या लॉस होगा या उसको गेन होगा? तो आप लोग मुझे बताओ, ये लॉस और गेन निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? हाँ जी, भूमि क्या निकालना पड़ेगा? राजनंदिनी क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम लोग सीपी नहीं निकालेंगे, जब तक हमारे पास सीपी नहीं होता, जब तक हमारे पास एसपी नहीं होता, ना तो हम लॉस निकाल सकते हैं ना ही गेन निकाल सकते हैं। सही बात है ना? तो हमें सबसे पहले बच्चों ये सीपी निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है। आंसर निकालना अलग चीज है, पहले सोचना है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, हमें क्या करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले हमें देखते हैं ये वाला जो इक्वेशन दिया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें दिया है लॉस परसेंट इज इक्वल टू 20% ऑफ सीपी, ये हमें दिया है। अच्छा, ये हमें दे दिया है और एसपी हमें दे दिया है। अब हम कैसे निकालेंगे सर? तो ये है 20% मतलब 20/100 इंटू सीपी। ठीक है, ये हमारा है लॉस परसेंट। ये हमारा है लॉस परसेंट। अभी हम कैसे निकाल लेंगे लॉस परसेंट? अगर हमें दिया है तो हम एसपी भी हमें दिया है, तो हम कैसे निकाल लेंगे बच्चों? हम निकाल सकते हैं। हमें लॉस हो गया है तो लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी अगर ये है, सीपी हमें नहीं पता है और एसपी है 8,000। एसपी है 8,000। ठीक है, तो यहां पर लॉस है 20% ऑफ सीपी और यहां पर लॉस कितना आ गया? सीपी -8,000। दोनों दोनों एक ही चीज है। ये भी लॉस है और ये भी लॉस है। दो अलग अलग इक्वेशन का हमने प्रयोग किया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दोनों एक अलग अलग इक्वेशन का मैंने प्रयोग किया। है ना, एक ही बात है ना। ये लॉस निकालने का तरीका ये भी तो है, सीपी माइनस एसपी, है ना। और ये परसेंटेज में दिया था, मैंने उसको परसेंटेज से हटा दिया, फ्रैक्शन में कर दिया तो ये लिख दिया। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये 20, क्योंकि ये दोनों ही लॉस है, एक ही चीज है। तो ये है 20/100 इंटू सीपी इज इक्वल टू सीपी -8,000। एक ही बात है ना? क्लियर है? अब अगर क्लियर है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने पढ़ाया था। सबसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? सीपी वेरिएबल। वेरिएबल वाली चीज को एक जगह पे ले आओ। अच्छा, यहाँ पर मैं वेरिएबल वाली चीज को एक जगह पे ले आता हूँ। मैं क्या करूंगा? मैं कर देता हूँ इसको और थोड़ा काट पीट कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हो गया बेटा CP/5, राइट, इज इक्वल टू CP -8,000। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा?
मैं करता हूँ वेरिएबल वाली चीज एक जगह ले आता हूँ, ये करता हूँ CP/5 माइनस CP इज इक्वल टू -8,000। ओके, अब क्या हो गया, अब एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये है CP और ये है -5 CP इज इक्वल टू -8,000। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो भूल जाओगे। बोलो जी, इतना लिख लिया कि नहीं? लिखो लिखो लिखो। लीनियर इक्वेशन इन वन, हाँ, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये परसेंटेज परसेंटेज कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा सब। तो क्लास 7 से थोड़ा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो जाता है ना, ये क्लास 5 की तरह नहीं है। वैसे क्लास 6 में भी अच्छा है, लेकिन स्टिल क्लास 7 इज अ लिटिल टफ। देखो इस चीज को अब मैं इधर लिखता हूँ, CP-5 CP, तो ये कितना हो गया बच्चों, -4 CP डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -8,000। राइट, मुझे सीपी निकालना है। मैं क्या करूंगा, सीपी इज इक्वल टू -8,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4। माइनस माइनस गया तेल लेने, मतलब कैंसिल हो गया, है ना। तो और ये क्या हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0 0, तो ये हो गया 2000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,000, है ना। तो सीपी आपका क्या आ गया आंसर, सीपी आ गया 10,000। सीपी क्या आ गया, 10,000 आ गया। अब हमारे पास सीपी आ चुका है 10,000, हमारे पास सीपी आ चुका है 10,000। अभी हमें सवाल में आगे क्या पूछा था, अगर मैं 11,000 रुपए में कोई सामान बेचूंगा, उसी सामान को, तो बताना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हाँ किरण बताओ, कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, है। ये सब यहाँ पे पंडित बैठे हो। अरे 10,000 कैसे होगा, 10,000 तो सीपी है, एसपी 11,000 है। किरण बोल रही 1 लाख का प्रॉफिट होगा, क्या अंधी हो गया। अरे 1,000 होगा, एसपी माइनस सीपी एक। और राजनंदिनी 10,000 कैसे होगा, 10,000 तो सीपी है, एसपी क्या है 11,000 माइनस 10,000, तो ये हो गया 1,000। हम्म, प्रॉफिट क्या हो गया, 1,000 रुपए का उसको फायदा हो गया। समझ में आया कि नहीं भूमि। मेरा स्क्रीन कट रहा है, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है, मेरा स्क्रीन कट रहा है। पापा को कल से बोलो, पापा मुझे 5G वाला मोबाइल दे करके जाओ, आप 4G लेकर के जाओ, है ना। मेरा क्लास नहीं आ पा रहा है। मोबाइल कुछ करो, नहीं तो घर में वाईफाई लगा लो, वो हर जगह काम आएगा ना। एयरटेल का या जियो का वाईफाई लगा लो, उसमें आपका मोबाइल भी चलेगा, टीवी भी चलेगा, सब चलेगा, है ना। जो टीवी का अलग से रिचार्ज करते हो ना, वो भी करने की जरूरत नहीं है। देखो टीवी का अलग से रिचार्ज करोगे, 300
₹350 टीवी का, और मोबाइल का 300 ₹350, 600 650 ₹700। उतने में वाईफाई लगा लोगे तो वाईफाई घर में जितने भी मोबाइल है सब चलेगा, टीवी भी चलेगा, बहुत सारे चैनल्स भी देख सकते हो। तो आपके यहाँ एयरटेल अच्छा होगा, एयरटेल लगा लो। ठीक है, एयरटेल वाले को फोन करो, वो तुरंत आके लगा देगा। क्योंकि वाईफाई होगा ना, जैसे ये राजनंदिनी, किरण, इन लोगों का वाईफाई है तो इनको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ जी। कितना समय चला गया एक क्वेश्चन करने में। मैं सोच रहा था सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा के खत्म कर दूंगा। हाँ जी। अब क्या करूँगा। राजनंदिनी बेटा क्यों अब कैमरा क्यों बंद कर लेती हो, और कैमरा ऑन करो। आपका वाईफाई है मुझे पता है। मोबाइल को एक जगह रखो। ये एक स्टैंड ले लेना, देखो कितने बार बता, एक स्टैंड है, ₹50 का स्टैंड है। देखो ये फ्लेक्सिबल है। मोबाइल को इसमें ऐसे लगाना, ये चिपक जाएगा इस तरह, ये चिपक जाएगा। और इसको मोड़ मार करके कहीं रख दो ऐसे। मोबाइल को साइड में रखो और पढ़ते जाओ। मोबाइल को बार बार हिलाने की जरूरत नहीं। किरण आपके पास भी एक स्टैंड है, कभी दिखा देना राजनंदिनी को एक बार। अच्छा, मैं एक लिंक भेज दूंगा आपको। हाँ राजनंदिनी, एक लिंक भेज दूंगा, आप वो स्टैंड ऑर्डर कर लेना ऑनलाइन। ठीक है भूमि, आप भी वो स्टैंड ऑर्डर कर लेना। और स्टैंड को रखो, हमेशा काम आएगा। हो गया, चलो चलो चलो। हो गया जी, जल्दी। बेटा आप स्क्रीनशॉट खींच के रखो, इतना टाइम नहीं है बच्चों। अच्छा। हाँ जी, तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें हमेशा सीपी और एसपी पता होना चाहिए। अच्छा, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो, सीता सेल्स अ डाइनिंग सेट टू नीता फॉर ₹6,000 and gains 20%. For how much should she sell? For how much should she sell to increase her profit by another 5%? ठीक है ना। तो सीता ने नीता को ₹6,000 में अपना डाइनिंग टेबल बेचा, तो उसको फायदा क्या हुआ, 20% का फायदा हो गया। लेकिन सीता सोच रही है, अरे मुझे और 5% का फायदा हो सकता था, मतलब मुझे 25% का फायदा हो सकता था, है ना। मैंने गलती से 6,000 में बेच दिया। तो सवाल ये पूछ रहा है कि उसको कितने में बेचना चाहिए था अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो। बहुत आसान सवाल। अगर 6,000 में बेचती है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने में बेचेगी तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने में बेचेगी तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको पहले थोड़ा बच्चों की तरह करते हैं, बहुत आसान तरीके से करते हैं। हम्म, हम्म, देखो बच्चों। हम्म, तो पहले वाला गेन क्या है आपका। गेन है आपका 20% ऑफ सीपी। ये हमेशा सीपी पे ही निकाला जाता है। 20% है 20/100 इंटू सीपी। 20/100 मतलब क्या, 1/5। तो गेन क्या है बेटा, 1/5 इंटू सीपी। ये है आपका गेन। अच्छा, ये तो गेन है सर। और पहले एसपी कितना है सर, मेरा एसपी है मेरा ₹6,000। एसपी मेरा 6,000 है। गेन, गेन क्या होगा, क्योंकि फायदा हो रहा है, गेन क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होगा ना। तो गेन मैंने क्या निकाला बच्चों, गेन मैंने निकाला 1/5 इंटू सीपी। ये निकाल लिया था इधर से।
और इधर से एसपी क्या है 6000 माइनस सीपी। अब यहां से भूमि मुझे सॉल्व करके बताएंगे सीपी क्या है। तीनों सॉल्व करो चलो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सीपी वेरिएबल है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स। सीपी को एक्स मान लो। चलो दो वर्ड के जगह पे एक वर्ड लिख देता हूँ। 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6000 माइनस एक्स। भूमि और किरण आप दोनों को मैंने पढ़ाया है, तो आप दोनों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आप एक्स का वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। जिसको आ जाए वो हाथ खड़े करेगा जल्दी। 2 मिनट का टाइम है। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा रहा 2 मिनट का टाइम है। देखो 5:50 हो गए, 3 सवाल हुआ है अभी तक। कैसे पढ़ाई होगी। भूमि जवाब दो मुझे, मेरे सवालों की जवाब दो। ये हर्षिता ज्वाइन करने की। ଜଏନ୍ କରିଛି ତ। अच्छा 5:42 ଆଗରୁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଥିଲା ଯେ ମୋର ଲାଇନ ଟା କଟିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ପୁଣି ସେ କନେକ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଗି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ରଖୁଛି ତ? ରଖୁଛି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଦଉଛି। ରଖୁଛି ତ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଲାଇନରେ ଅଛି। ହଉ ହଉ କର କର। 15 सेकेंड्स 14 सेकेंड्स। भूमि क्या हुआ? हो गया टाइम अप। मैं क्या करूं बताओ। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या करें। डेटा डेटा इंटरनेट। इंटरनेट बेटा इंटरनेट कमजोर है आपका। हाँ जी किरण बताओ आंसर। नहीं हो पाएगा, इतना छोटा सा सवाल है। ये है 1/x। हाँ जी 1196। एक मिनट। ये हो गया, इधर आ गया 6 6000। से 1,000 कैसे होगा? हम्म 1 बाय ये x इधर आ गया तो ये हो गया 1/5 इंटू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 6000। तो ये हो गया आपका 1/5 x प्लस एक्स। ये हो गया 5 x प्लस 5 x इज इक्वल टू 6000। ये क्या हो गया 6x/5 इज इक्वल टू 6000। 5000। यहाँ पर x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 6000 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। 6 × 1 = 6 और ये हो जाएगा 1000। 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000। 5000 आपका हो गया x।
और x को हमने क्या माना था बच्चों? x को हमने माना था CP। तो CP क्या हो गया? 5000, है ना? तो 5000 रुपए में उसने सामान खरीदा था। 5000 रुपए में क्या किया था? 5000 रुपए में उन्होंने अपना डाइनिंग सेट खरीदा था खुद। किसने? सीता ने। अच्छा, 5000 रुपए में उसने सामान खरीदा था। आप लोग ये मुझे बताओ कि 5000 रुपए में वो कितने में बेचेगी कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए? कितने में वो बेचेंगी कि उनको 25% का प्रॉफिट हो जाए? हाँ, पायल बताना, राजनंदिनी बताओ। हाँ हाँ, 20+5 नहीं, 20% का तो फायदा पहले हो रहा था। अभी उनको फायदा चाहिए 25% का। तो सीपी है 5000। तो वो कितने में बेचेगी? एसपी कितना होगा कि उसको जो प्रॉफिट है वो हो जाए आपका 25%? कितने में बेचेगी कि उसको प्रॉफिट हो जाए? तो 5000 से तो ज्यादा में ही बेचेगी, तब तो प्रॉफिट होगा ना। और ये प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी के ऊपर। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ सीपी। समझ गए? तो 25% मतलब 25/100 इंटू सीपी क्या है? 5000। ये क्या हो गया बच्चों? डबल जीरो डबल जीरो कैंसल, 25 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू, जीरो हमेशा साइड कर देना। 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 इज 125। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1250 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। तो एसपी क्या होगा? एसपी होगा क्या? प्रॉफिट हो गया 1250। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है। प्रॉफिट हो गया 1250 रुपए। एसपी हमें निकालना है, सीपी है 5000। तो एसपी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? एसपी हो जाएगा 1250 प्लस 5000। ये हो गया आपका 6250। क्यों? ठीक है ना? ये क्या हो गया? 6250। ठीक। तो सबसे पहला काम हमेशा प्रॉफिट लॉस में, जब भी प्रॉफिट लॉस हो तो हमें हमेशा देखना है क्या हमारे पास एसपी और सीपी दोनों है। अगर नहीं है तो जो नहीं है उसको निकालो, फिर जो सवाल में कहा गया है वही करो। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था कि उसको प्रॉफिट अपना बढ़ाना है। अरे प्रॉफिट बढ़ाएंगे तभी तब जब तो हमें सीपी पता होगा तब ना। हमने पहले, इसके पहले सीपी निकाल लिया। यहाँ पे हमने सीपी निकाल लिया अच्छे से, 5000 रुपए सीपी निकालने के बाद अब हमको प्रॉफिट क्या का है? 25%। किसका? सीपी का। तो प्रॉफिट भी निकल गया 1250, प्रॉफिट भी निकल गया, सीपी तो पता ही है। तो एसपी हमने निकाल लिया। ठीक है। तो एसपी हमने निकाल लिया। क्लियर? डन। केवल यस सर बोलने से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। ये 4 नंबर मैंने कर लिया। 5 नंबर आपका होमवर्क है। 6 नंबर होमवर्क है। 7 नंबर भी कर लिया है एग्जाम्पल में, ये भी होमवर्क है। और 8 नंबर भी। 5 6 7 8, ये सारा होना चाहिए, मुझे कल भेजना। 5 6 7 और 8। हाँ जी, 5 6 7 और 8 आपका होमवर्क है, ये मुझे कल भेजना है। चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी तुरंत क्लास खत्म हुई है।